हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। सो गाइस, मैं यहाँ पर आज टैरो कार्ड रीडिंग के द्वारा देखने वाली हूँ आपके पार्टनर के करंट थॉट्स क्या है, फीलिंग्स क्या है, इस कनेक्शन पर बेसिकली वो सोच क्या रहे हैं। साथ ही में मैं यहाँ पर रून्स रीडिंग करने जा रही हूँ। आप सभी की रिक्वेस्ट पे मैंने रून्स रीडिंग शुरू कर दी है और कैंडल वैक्स रीडिंग भी हम जल्दी ही रीडिंग लेकर के आएंगे अपने चैनल पे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सो डैट कि जब भी मेरा वीडियो आए तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। सो लेट्स सी इस वक्त आपके पार्टनर की करंट थॉट्स क्या है। मैं यहाँ पर आपकी भी करंट फीलिंग्स और एनर्जी को मैं पिक करने की कोशिश करूँगी। सबसे पहले आपके पार्टनर के लिए देख लेते हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं कि मेरे व्यूअर के पर्सन इस वक्त क्या सोच रहे हैं, उनके दिल और दिमाग में बेसिकली अभी चल क्या रहा है। 10 ऑफ कॉइंस, दिस इज़ माई फेवरेट डेक, होप यू लाइक इट। 10 ऑफ कॉइंस, 3 ऑफ कप्स, ओके, 8 ऑफ स्टाफ्स, 6 of swords, 5 of swords, and 9 of cups. All right. So this is your current energy, जहाँ पर मैं यहाँ पर सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ आपको, आपके पार्टनर आपको बहुत ये इन्होंने आपको बहुत गलत जज किया है। इनको ऐसा लगता है कि ये आपको गलत जज करते हैं। इनको लगता है आप मैनिपुलेटिव हो। इनको ऐसा लगता है, ये इनको ऐसा बिलीव है कि आप बहुत चेंज हो गए हो, आपकी ज़िंदगी में आगे आप बढ़ चुके हो, आपको इनसे शायद अब कोई मतलब नहीं है। तो आपके पार्टनर यहाँ तरह तरह की बातें सोच विचार कर रहे हैं। ओके, जहाँ पर आपके पार्टनर को ये लगता है कि नाउ यू आर टोटली चेंज नाउ। मैं क्लियरली देखूँ तो आपके पार्टनर की एनर्जी में मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको इनसे अब शायद कोई मतलब नहीं है। इनको ऐसा लगता है शायद पास्ट में आप लोग बहुत एंजॉय करते थे, लाइक पार्टी एंड ऑल। तो ये पुराने टाइम को बहुत याद कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि लाइक आप जो हैं इनकी लाइफ में एकदम से कैसे आप बदल गए, आप तो ऐसे नहीं थे। तो ये पास्ट की मेमोरीज़ को बहुत याद कर रहे हैं, पास्ट के दिन को बहुत याद कर रहे हैं। इनको लगता है जिस किसी से भी ये प्यार करते हैं आपके पार्टनर, वही इनको मिसअंडरस्टैंड करता है। इनके प्यार को शायद कोई अंडरस्टैंड नहीं करता, इनको ऐसा लगता है। और एट लास्ट यही परेशान हो जाते हैं। तो आपके पार्टनर शायद जिसके साथ भी अटैच होते हैं वो बहुत ज़्यादा दिल से अटैच होते हैं। तो आपके पार्टनर बहुत हद तक यहाँ पर इस तरह की चीज़ें सोच रहे हैं। काफ़ी नेगेटिव पैटर्न मुझे दिखाई दे रहा है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। नाइट में स्लीपिंग डिसऑर्डर हो सकता है आपके पार्टनर को, रातों में नींद ना आना, बहुत ज़्यादा परेशान होना। आई कैन क्लियरली सी कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा परेशान है और इनका जो नेम अल्फ़ाबेट हो सकता है टी से हो सकता है, इनका नेम अल्फ़ाबेट एस से हो सकता है, सी से हो सकता है। और मैं यहाँ पे क्लियरली देख पा रही हूँ ये पर्सन ज़्यादा अब इमोशनली नहीं होना चाहते हैं। आई कैन सी क्लियरली ये बहुत प्रैक्टिकल हो रहे हैं। बहुत लोग हैं जो इनमें इंटरेस्टेड होते मुझे दिख रहे हैं। कुछ लोगों की इंटरफेरेंस भी यहाँ दिख रही है मुझे आपके पार्टनर, बट किसी में भी मुझे इंटरेस्टेड नहीं दिख रहे हैं। ये व्यक्ति प्यार व्यार में नहीं पड़ना चाहते हैं और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल सोच रहा है ये इंसान। जो भी सोच रहा है ये अपने काम में ज़्यादा फोकस दिख रहे हैं मुझे। उनको लगता है जब जब वो प्यार करते हैं, प्यार के चक्कर में पड़ते हैं, तब तब हर्ट हुआ है। तो वो सक्सेस नहीं होते हैं रिलेशनशिप के अंदर। तो क्या मैटर है ये, मतलब उनको समझ नहीं आ रहा। ये उनके लिए ना एक ना दिस इज़ अ काइंड ऑफ सरदर्द बन चुका है आपके पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा। और इस इंसान को समझ में नहीं आ रहा ऐसा क्यों हो रहा है। लेट्स टेक आउट सम मोर कार्ड्स। क्या आड़े आ रही है। तो आपके पार्टनर आपको काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आपके पार्टनर वो पुराने जोक्स जो भी आपके बीच में हंसी मजाक होती थी, कमिटमेंट
किसी प्रकार का कोई आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपके पार्टनर एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करना चाहते हैं आपके साथ डेफिनेटली। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ये बहुत लोग हैं जो इनमें आसपास बहुत सारे लोग हो सकते हैं, बट ये शांत है, ये किसी में भी इंटरेस्टेड नहीं दिख रहे हैं। इनको बहुत लोग देखते हैं, ये कोई हाईली पावरफुल पर्सन है, काइंड ऑफ किंग पर्सन हो सकता है ये, राइट, जिसमें बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड मुझे दिख रहे हैं। ऑल्सो मैं देख पा रही हूँ कि ये व्यक्ति इनको लगता है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा शायद ईगो में है, बहुत ज़्यादा ईगो दिख रही है मुझे इनमें। किंग एनर्जी, जैसे कि मैंने बताया, मे बी यू हैव डन समथिंग, आपने कुछ ऐसा तो देखो करा है कि जो इनकी ईगो को बहुत बड़ा ट्रिगर हुआ है। आपने या तो कुछ ऐसा बोल दिया या आपने इनकी कदर नहीं करी, इनको ऐसा लगता है आप इनकी वैल्यू नहीं करते हो, तो समथिंग यू हैव डन, कुछ आपने ऐसा किया है जिससे आपके पार्टनर की ईगो ट्रिगर्ड हो गई है। ऑल्सो मैं यहाँ देख पा रही हूँ आपके पार्टनर जो है उनको ऐसा लग रहा है कि लाइक चीज़ें बहुत चेंज हो चुकी है, अब वो पहले वाली बात नहीं है, इस कनेक्शन के अंदर पहले वाली चीज़ें नहीं हैं। तो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा परेशान है, अपसेट है। मे बी आपने एक्सपेक्ट किया था कि ये आपको कॉल मैसेज करें, बट ऐसा नहीं हुआ है। आपकी होप्स कहीं ना कहीं टूट रही है, बहुत लंबा टाइम से देख रहे हो आप, आप काफ़ी लंबे टाइम से वेट किया आपने, इस पर्सन ने कोई इनिशिएटिव नहीं लिया, कोई एक्शन नहीं लिया। आपके पार्टनर के थ्रू मैं देख रही हूँ कोई इनिशिएटिव नहीं आया, कोई भी इन्होंने एक्शन नहीं लिया, और ये पर्सन कभी भी आपके लिए ना इमोशनल अवेलेबल नहीं हुए हैं, आपको अकेला किया है। इनको लगता है ये जो ये कर रहे हैं वो राइट है, इनको ऐसा लगता है, इनके एंगल से लगता है कि इन्होंने जो कुछ भी किया है वो सही है। ये अपनी गलतियों को नहीं देख पा रहे हैं, इनकी एनर्जी में मुझे यही दिख रहा है। ये पर्सन कोई किंग लाइक पर्सन है जो कि अपने ही पैटर्न में है, अपनी ईगो में है। इनको लगता है कि ये बेस्ट हैं, ये सही है, इन्हें लगता है कि इनकी कोई गलती नहीं है, राइट। सो गाइज, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि दिस इज़ द पर्सन हु इज़ वेरी पावरफुल पर्सन, वेरी रिच पर्सन। आप लोगों के कास्ट कल्चर अलग हो सकते हैं। ये अपने को इनोसेंट एनर्जी में देख रहे हैं, और रीज़न इज़ योर पार्टनर इज़ वेरी इमेच्योर। मुझे ऐसा दिख रहा है आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इमेच्योर एनर्जी के अंदर, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर। डेफिनेटली ये कुछ ऑफ़र भी देना चाहते हैं आपको, बट आप दोनों ही मुझे यहाँ पर ना कह सकती हूँ, मैं आपकी एनर्जी भी देख लूँगी, बट मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हर्ट दिख रहे हो। जहाँ आपकी भी एक्सपेक्टेशन टूटी है, आप दोनों ही टूटे हुए कनेक्शन से परेशान हो, अकेला फील कर रहे हैं। आपने भी इनको अकेला कर दिया, और आपने जीवन में शायद अब आप मस्त हो गए हो। तो मुझे लग रहा है कि इनके आसपास कुछ लोग ऐसे हैं जो आपकी इन्हें खबर देते हैं, राइट। तो आपके बारे में कुछ लोग इन्हें बताते हैं कि आप बहुत मस्त हो, आपने ग्लो अप कर लिया है, अब आपको इनकी परवाह नहीं है, राइट। तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है कि आपने तो अपनी लाइफ में आगे ग्लो अप कर लिया, आप बहुत चेंज हो चुके हो, चीज़ें बहुत चेंज हो गई, अब आपको फ़र्क नहीं पड़ता इनके होने या ना होने से, राइट। तो आप कर्मा चाहते हो अपने पार्टनर से कि जो इन्होंने गलत किया इनको उसका कर्मा मिले। तो मेरे ख्याल से आप में से बहुत सारे लोग हैं जो लाइक बैक कर चुके हैं, इन्हें बहुत कॉल्स किए, मैसेज किए, पर इस इंसान ने आपको एक बार भी मौका नहीं दिया। आई कैन ऑल्सो सी, मैं यहाँ पे भी देख रही हूँ कि शायद आप चाहते हो कि आपके पार्टनर को ईश्वर किसी प्रकार का कर्मा दे, सज़ा सुनाए। जो भी इन्होंने किया, शायद आपने इतनी भी बड़ी गलती नहीं की थी जो इन्होंने आपको सज़ा सुना दी। इस इंसान ने आपको टोटली अपने से अलग कर दिया है। ठीक है, गलतियाँ सबसे होती है, कुछ आपसे हुई, कुछ इनसे हुई, बट इन्होंने आपको एक भी मौका नहीं दिया, वो बहुत गलत चीज़ हुई है आपके साथ। और शायद आप रोते रहे, आप बैक करते रहे। आप दोनों ही मुझे बहुत हर्ट दिख रहे हो, बहुत हर्ट है, दोनों टूटे पड़े हो, अकेला फील कर रहे हो, अपने भी इनको अकेला कर दिया, और आपने जीवन में मस्त हो गए हो। और इनके आसपास भी लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, अकेलापन है, जहाँ ये अकेले बैठे हैं, फैमिली भी सपोर्टिव नहीं है। काम करना आपके पार्टनर की मजबूरी है, ये सोचते रहते हैं, अगर ऑफ़िस भी जाते हैं आपके बारे में, अगर ये ऑफ़िस में कुछ काम भी कर रहे हैं, तो इनके दिमाग में क्या है ना, आप ही चलते हो, लाइक यू आर टोटली आप इनके दिमाग में लगातार चल रहे हो। स्टॉकिंग एनर्जी है यहाँ पे, डेफिनेटली आपको ये आपके साथ की जो भी टाइम स्पेंड किया, जो केमिस्ट्री है, उसको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। सीधा कार्ड, I have never feel a passion this intense.
तो ये बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री फील करते हैं। और मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये डेफिनेटली वो कनेक्शन को याद करते हैं जो आपके साथ इन्होंने टाइम स्पेंड किया था, अब पास्ट की मेमोरीज़ को बहुत याद कर रहे हैं। आपकी फ़ोटोज़, आपकी एक्टिविटीज़, आप क्या कर रहे हो, किन से बात करते हो, कहाँ जाते हो, इनकी नज़र आप पर ही टिकी हुई है। ऐसा नहीं है कि इनको रोने का मन नहीं करता, ये शायद दिखाते नहीं हैं, पर हाँ बहुत ज़्यादा दुखी है। मैं आपको बार बार कह रही हूँ, जिस भी पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देखने आए हो, ये पर्सन बहुत दुखी है, बहुत परेशान है। आप शायद कांटेक्ट में नहीं हो, ये आपके कांटेक्ट में नहीं है, तो बहुत स्ट्रेंथ है उनमें, काफ़ी स्ट्रांग हो सकते हैं। आपके पार्टनर में भी हार्ट चक्रा इज़ ब्लॉक्ड, जहाँ ये अपनी फीलिंग्स, दिल की बातें शो ही नहीं कर रहे हैं। देयर आर हाई चांसेस आप लोगों के रिश्ते को नज़र लगी है, आप दोनों के रिश्ते को नज़र लगी है, कोई स्पेल किया है किसी ने फॉर श्योर, या फिर किसी प्रकार की नज़र है। देखो अचानक ये हंसता खेलता रिश्ता एकदम से स्टॉप लग गया। आपके पार्टनर बहुत डिप्रेशन में है, एंग्जाइटी मोड, उदास है, मायूस है, सैड एनर्जी। इनको लगता है आपने भी इनको छोड़ दिया इनके मुश्किल टाइम में। जीरो इनिशिएटिव देखने को मुझे मिल रहा है, ज़ीरो इनिशिएटिव। शायद इन्होंने आपको कहा था कि आप इन्हें झेल नहीं पाओगे, ज़्यादा समय आपका इनका रिश्ता नहीं चलेगा, कुछ ऐसी बात हुई थी। शायद ये पर्सन का कोई पास्ट ट्रॉमा था, नेगेटिव पैटर्न में थे, शायद आप इनके साथ बहुत कोशिश कर रहे थे इन्हें हील करने के लिए, बट चीज़ें ठीक नहीं हुई। शायद आप एक्सेस ऑफ लव देते थे, तो ये पर्सन अचानक से इनको पास्ट का ट्रॉमा हॉन्ट करता था। ये एक्चुअल में पास्ट में जो भी इनके साथ बिट्रेल हुआ, ये उसको भुला नहीं पाए हैं। और शायद वो सब चीज़ें, ये बहुत गलत है कि उन्होंने आपके ऊपर फोड़ी है, क्योंकि आप तो इनसे प्यार करते थे। अब जो भी इनके साथ गलत करके गया या रिश्ते में बिट्रेल करके गया, तो ये उन चीज़ों को बहुत याद करते थे, स्पेशली जब आप इनके साथ होते थे। लेकिन आप हो, और वो पास्ट पास्ट है। आपने अपना 100% दिया है, यहाँ किसी ऐसे इंसान की एनर्जी निकल के आ रही है जिसको पास्ट में किसी ने बहुत बुरी तरीके से बेट्रेल किया है। मुझे इस कनेक्शन में लोगों की इन्वॉल्वमेंट भी दिख रही है। लोग हो सकते हैं, कलीग्स हो सकते हैं, फैमिली हो सकती है, इनके फ्रेंड्स हो सकते हैं। बैडली इन्फ्लुएंस किया किसी ने आपके बारे में इनको। इन्हें लग रहा है आप मे बी टाइम पास कर रहे थे, आपके मल्टीपल रिलेशंस हैं, आपके में भी इनको लगता है आपने इनके साथ गलत किया है, जबकि गलत इन्होंने किया है आपके साथ। सबोटेज की एनर्जी है आपके पार्टनर ने दी है। मे बी किसी व्यक्ति ने, देयर आर हाई चांसेस किसी व्यक्ति ने आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा आपके लिए नेगेटिव इन्फ्लुएंस किया है। कि आप आगे बढ़ रहे हो, आपने काम में निखर रहे हो, ग्लो कर रहे हो, जिससे ये पर्सन बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील कर रहा है। आप दोनों ही एक दूसरे से कंप्लेंट करते दिख रहे हो। मे बी आपके जो पार्टनर है वो एक हीलिंग प्रोसेस में है। मैं भी आपके लिए भी कुछ कार्ड्स निकाल दूंगी और हम डिटेल में देख लेंगे, बट मुझे आज की रीडिंग बहुत इंटरेस्टिंग दिख रही है, जहाँ पे आपके पार्टनर में भी बहुत हीलिंग प्रोसेस के अंदर दिख रहे हैं, जहाँ पे इनका फोकस सिर्फ इनके ऊपर है। ये जीना चाहते हैं। मे बी फैमिली ने इनकी आपको रिजेक्ट कर दिया, या इनके फ्रेंड्स या कलीग्स हैं जो आपके लिए इन्फ्लुएंस कर रहे हैं बैडली, और शायद ये उन चीज़ों को भी देख रहे हैं। दिस पर्सन डाउट्स ऑन यू, इनसिक्योर है, इन्फ्लुएंस में है। इस इंसान को आपके ऊपर डाउट है। इनको लगता है कहीं आप ही शॉर्ट टर्म रिश्ते तो नहीं रखोगे, है ना। और जैसे कई लोग होते हैं ना, शॉर्ट टर्म में बहुत बिलीव करते हैं। अगर ये आते हैं आपके पास, इनको लगता है कहीं आप लॉन्ग टर्म नहीं चाहते, और ये अपनी दोस्त, कलीग्स, फैमिली के ख़िलाफ़ आते हैं, तो क्या होगा आपके पार्टनर का। तो ये सब चीज़ें सोचते हैं कि कहीं आप इन्हें छोड़ तो नहीं जाओगे अगर ये बाकियों के अगेंस्ट भी जाते हैं तो दोनों की सोल यहाँ कनेक्टेड दिख रही है। एक नया चैप्टर, एक नया कमिटमेंट आता मुझे दिखाई दे रहा है क्लियरली। ये पर्सन चाहते तो है आपके साथ एक न्यू चैप्टर स्टार्ट हो,
आपको कमिटमेंट भी देना चाह रहे हैं. दिस पर्सन वॉन्ट्स टू गिव यू कमिटमेंट. सी दिस पर्सन वॉन्ट्स टू गिव यू कमिटमेंट ऑल्सो. न्यू चैप्टर इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू. आपके पास एक नया चैप्टर, अध्याय शुरू होते हुए मुझे दिख रहा है यहाँ पर. दोनों की सोल बहुत ज़्यादा कनेक्टेड दिख रही है मुझे. सोल लेवल का कनेक्शन है आप दोनों का. जो कुछ भी चीज़ें चल रही है ना, वो जल्दी मिसअंडरस्टैंडिंग ठीक होगी. आप दोनों घूम फिर के दोबारा इनसे मिलोगे, चीज़ें बेटर होगी फॉर श्योर. ये आपके साथ बिताए मोमेंट्स याद करते हैं. इनकी लाइफ में जब तक आप थे खुशियाँ थी. अब लाइफ डल है, बोरिंग है, इन्हें सब कुछ बोरिंग बोरिंग लगता है, मायूसी हो गई है. आपके फेवर में चीज़ें होने वाली है, मैं आपको बताना चाहती हूँ गाइस. सो डोंट वरी, दिस पर्सन इज़ कमिंग. ब्लेसिंग्स आते हुए मुझे दिख रही है, अबंडेंस आती दिख रही है. आपने इस कनेक्शन से शायद बहुत सारे लेसन सीखे हैं. आप शायद प्रैक्टिकल लॉजिकल बन गए हो. चांसेस है आई कैन सी. क्या ये पर्सन वापस आएगा? यस, ये पर्सन वापस आएगा. एक नया चैप्टर, अध्याय शुरू होते दिख रहा है मुझे. अनएक्सपेक्टेड आउटकम आता हुआ दिख रहा है. आपने कभी सोचा नहीं होगा. कोई स्ट्रैटेजी बना रहे हैं ये. इन्होंने आपको ऐसा शो किया है कि ये आ नहीं रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है. इनके दिल में बहुत सारा प्यार है. शायद आपको दिखाया गया है ऐसा. सो आई वॉन्ट टू सी मोर. मैं यहाँ पर अभी और भी कुछ कार्ड्स निकालना चाहती हूँ बिफोर टेकिंग मोर कार्ड्स. ओके, ऑल राइट. ये आपको कैसा फिज़िकली कैसा व्यू कर रहे हैं, मैं यहाँ ये भी देखूँगी. ये पर्सन आपको फिज़िकली कैसा व्यू करते हैं. दिस इज़ अ वेरी क्यूट डेक. वन ऑफ माई वेरी, बहुत छोटे से प्यारे से ये डेक है. सेक्सुअल टैरो डेक है ये. आपको व्यू कैसा करते हैं आपके पार्टनर, यहाँ देखना चाहती हूँ मैं. डेथ. ओके, सी द कार्ड. अ नाइट ऑफ स्वॉर्ड, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, रिवर्स में आया है. द मैजिशियन, बट आई डोंट रिकमेंड रिवर्स कार्ड. स्ट्रेंथ. ओके, तो आपके पार्टनर आपको कैसा व्यू करते हैं. जस्टिस, टू ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड, टेन ऑफ वॉन्ड्स, ओके. सिक्स ऑफ पेंटिकल एंड टू ऑफ कप्स. ऑल राइट. सो आपके जो पार्टनर है वो बेसिकली आपको कैसे व्यू कर रहे हैं उनको ऐसा लगता है ना कि आप उनसे बहुत सी बातें छुपाते हो. और उनको ऐसा लगता है कि जैसे भी आप ड्रेसिंग करते हो, आई थिंक देयर इज़ समथिंग यू विल गेट एवरीवन अटेंशन. लाइक आपके ड्रेसिंग के तरीके से उनको ऐसा लगता है कि आप लोगों का अटेंशन पाते हो. राइट, यू ट्राई दैट आप सबके नोटिस में ना आओ. आप समटाइम शांत और समटाइम मिस्टीरियस लगते हो इस इंसान को. व्हाट दिस पर्सन फील, अगर आप फीमेल हैं, मैं आपको वही बताना चाह रही हूँ कि आपको ऐसा लग सकता है दैट लाइक आपको इजीली अटेंशन मिलता है सबकी तरफ से. और ये ऐसे आपको देखते हैं आपके पार्टनर हु इज़ अ वेरी गुड लुकिंग और वेरी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी. ये बात आपको अच्छे से मालूम है. ऑल्सो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर को लगता है आप ऐसा भी कुछ कर सकते हो जिससे कि आपको और ज़्यादा टेंशन मिले. लाइक आप किस तरह ग्लो कर रहे हैं, किस तरह आगे बढ़ रहे हैं. एंड डेफिनेटली पास्ट में आपने कुछ तो ऐसा किया है. सिक्स ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है यहाँ पर. एंड यू हैव डन समथिंग अपने आप को ग्लो करने के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए. सो
और ज़्यादा अटेंशन मिले, पर आप करते नहीं हो ऐसा कुछ भी, इस बात पर उनको भी अच्छा लगता है। आपकी पर्सनैलिटी को देख करके आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि लाइक आप बहुत चंचलपन है आपके अंदर, बट एट द सेम टाइम एलिगेंस मिक्स विद द मस्ती मूड। कुछ रूल्स निकालते हैं, देखते हैं रूल्स क्या बोलते हैं। ओके, आई विल टेक फ्यू ओनली, मैं यहाँ कुछ ही लूँगी। फाइन। ईवाज, दिस इज़ ईवाज, ऑल राइट, एंड दिस इज़ मनाज। रेस्ट हम हटा देते हैं। कुछ रूल्स मैं लेना चाहती हूँ, यहाँ पे रैंडम पिक कर लेती हूँ मैं। ऑल राइट, सो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि लाइक आपकी पर्सनैलिटी को आपके पार्टनर ऐसा देख रहे हैं कि एक साइड मस्ती है, अनदर साइड काम है, आप कंपोज हैं। योर पर्सन सीज यू दैट कि कहाँ पर क्या बनना है आप अच्छे से जानते हो, राइट? कहाँ पर आपको मैच्योर बनना है, कहाँ पर आपको बचपना दिखाना है। तो आपके पार्टनर आपका वो व्यू देख रहे हैं, शायद इन्होंने आपको ऑफिशियल भी देखा है और आपको मस्ती करते भी देखा है। तो आपके पार्टनर आपको इस तरीके से काफ़ी हद तक देख रहे हैं। ऑल्सो मैं यहाँ देख पा रही हूँ आपके जो पार्टनर है, ये आपको लाइक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड मानते हैं। आपका नेचर हो सकता है ऐसा, केयरिंग पर्सन हो सकता है। दिस पर्सन जज यू, कि आपको इन्होंने कहीं इंजॉय करते भी देखा है, तो जहाँ ऐसा जज किया है, जहाँ आप केयर फ्री थे, इन्होंने आपको नोटिस किया है ऐसा, बहुत मतलब ज़बरदस्त लेवल पे नोटिस किया है। तो यहाँ पे हमने रूल्स की रीडिंग भी हम साइड बाय साइड इसको ले रहे हैं। बरकाना की एनर्जी है यहाँ पर, ओके, एंड यहाँ पर है मनाज की एनर्जी है, ऑल राइट। सो इन सबको मिलाकर के जो मुझे यहाँ पर चीज़ें दिख रही हैं, इवाज़ है यहाँ पर। सो गाइज़, ये जो पर्सन है ना, ये पर्सन कुछ कनौज है, ऑल राइट, फाइन, इंगूज है, एंड दिस इज़ द लास्ट वन। सो जिस तरह से आप देख रहे हैं, सभी एनर्जीज हमारे सामने हैं, डगाज की एनर्जी है। तो गाइज़, मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर आपको देख रहे हैं, इन्होंने काफ़ी इन्जॉय करते देखा है आपको, लाइक आप इन्होंने आपको ऐसा देखा है जहाँ आपको परफेक्ट दिखना होता होगा, बट मोमेंट यू डिड, आप जंप कर रहे हो, आप रन कर रहे हो, इट जस्ट ब्लो देयर माइंड। इन्होंने आपकी बचपना वाली हरकतें भी देखी है, इन्होंने आपका आपका क्यूट क्यूट तरीका भी देखा है, इन्होंने आपको ऑफिशियली भी देखा है। मे बी ये पर्सन ना कहीं तो गए थे जहाँ दे हैव फेल्ट योर एब्सेंस, मे बी उस जगह आप नहीं थे। यू समवेयर ब्रिंग एनर्जी टू योर पार्टनर्स लाइफ, आप अपने पार्टनर की लाइफ में एनर्जी लेके आते हो, और आप जब गए इनकी लाइफ से, वाइब इज़ डाउन, इनकी वाइब्रेशन डाउन हो गई है, एनर्जी इज़ नो मोर, यू ब्रिंग स्पार्क इन हिज लाइफ। आप जब थे तो आप इस इंसान की लाइफ में स्पार्क को लेके आते थे। जस्टिस की एनर्जी यहाँ पर दिख रही है, किसी प्रकार का जस्टिस आ रहा है, या तो आपके पार्टनर आपके साथ जस्टिस करेंगे या आप इनके साथ जस्टिस करने वाले हैं। और आपकी जो ऑरा है वो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल की देख रहे हैं। आई फेल्ट, मुझे ऐसा लगता है पर्सन मिस यू रिसेंटली, लेट मी नो इफ़, क्योंकि ये कंपैरिजन करते हैं अदर लोगों से जो इनके आसपास है। दे रियली एडमायर योर फेस, ये आपके फेस, आपकी ब्यूटी, आपके आइज़, आपके चीक्स को बहुत एडमायर कर रहे हैं। आपके पार्टनर लस्ट की नज़र से नहीं देखते। योर लाइक स्कल्प्टेड फेस फीचर्स, साइड फेस इज़ रियली लाइक, आपका जो फेस है वो बहुत कैचिंग हो सकता है, ओके। नेक्स्ट इज़ योर एनर्जी, ये दो क्वालिटी आपके अंदर आपके पार्टनर को एस्टॉनिशिंग लगती है। योर फीचर, बोन अलाइनमेंट एनर्जी, योर साइड फेस इज़ लाइक कमिंग अ लॉट, जो मुझे दिख रहा है। आपका साइड फेस, आपकी बोन, आपका एनर्जी लेवल, आपका साइड फेस बहुत इनको एस्टॉनिशिंग लगता है। आपके पार्टनर ने एक प्रकार का माइंडसेट बना रखा है आपको लेके, एक बॉक्स में डाला हुआ है कि व्हेन दे सी योर लाइक वे यू हैव ऑलमोस्ट एवरी लाइक यू हैव एवरी क्वालिटी, आपके अंदर सारी क्वालिटीज़ हैं, वो आपको ऐसा देख रहे हैं आपके पार्टनर। ये पर्सन ने आपको ऑब्ज़र्व बहुत किया है, स्पेशली जब आप दूसरों से बातचीत करते हो। योर पर्सनैलिटी स्पेशली जब आप अपने में हो, व्हेन यू इंटरेक्ट, आप किसी से बात करते हो एंड दे फोकस ऑन यू,
ये अपने स्वभाव को कंपैरिजन करते हैं आपके स्वभाव से, अपना नेचर, आपका नेचर देखते हैं। ये जब आपको दूसरे लोगों के साथ देखते हैं, आप कैसे रिश्ते लोगों के साथ निभाते हो, कैसे बातचीत करते हो, ये इनको बहुत अच्छा लगता है। ये पर्सन ने आपको दूर से देखा है, बहुत क्लोज इंटरेक्शन नोटिस नहीं देख रहे हैं। आपके पर्सन की क्लोज जो इंटरेक्शन नहीं दिख रही मुझे आपके साथ बहुत ज़्यादा। अगर आपके पार्टनर से इंटरेक्शन होगी भी तो ये आपको उतना तब नहीं जज करते हैं जब ये साथ होते हैं। जब वो आपसे बात करते हैं तब वो आपकी पर्सनैलिटी को जज नहीं करते हैं, और जब वो बातों पर फोकस रहते हैं वो आपको जज तब नहीं करते हैं। दिस इज़ समथिंग जो बहुत अच्छा है। और ये आपके पार्टनर ये आपके साथ हुए इंटरेक्शंस को फोकस नहीं करते हैं, आपके हाव भाव नोटिस करते हैं, ठीक है ना। आप कैसे आप बहुत चतुर हैं, एनालाइज़र हैं, एनालाइज करते हैं। ये मतलब ये चतुर आपके पार्टनर है जो एनालाइज करते हैं चीज़ों को, राइट। ये पर्सन आपके अंदर सैडनेस नोटिस करते हैं। फार अपार्ट मैं यही बोलूँगी कि दूर से भी इनको लगता है कि आप बहुत परफेक्ट हो। आपकी खुशी में, आपकी हंसी में एक तन्हाई, सैडनेस, लोनलीनेस ये फील करते हैं। इनको लगता है आपने अपनी लाइफ में बहुत दुख देखे हैं, बहुत बेट्रेल है। ओके, तो ये किस किस प्रकार की एनर्जी मैं देख पा रही हूँ। एम्प्टीनेस है, लोनलीनेस है, ये सब तन्हाई वाली चीज़ें देख रहे हैं। ये स्टिल देख रहे हैं आपको, मैं आपको बता दूँ। इनकी निगाहें आपके ऊपर है, फोकस्ड हैं, आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं। इनको लगता है अगर ये आपकी लाइफ में आ गए तो ये तन्हाई वाली चीज़ ख़त्म कर सकते हैं। ये सिंपैथेटिक टूवर्ड्स हैं आपके लिए। दे फील मे बी मे लाइक, उनको ऐसा लगता है कि आपने दो प्रकार की डुअल पर्सनैलिटी को कैरी कर रखा है। वे यू कैरी योर सेल्फ बोल्डली एंड अनदर साइड यू डीप इन पेन वे यू डोंट शो टू सोसाइटी। आप बहुत इमोशनल हो सकते हो। वेयर डुअल साइड अकेला और उदास जो मुझे दिख रहा है। ये आपको इतना डेप्थ में देखते हैं ना, ये पर्सन में भी फिजिकली, इंट्यूटिवली आपको जज करते हैं। वेयर दे एनालाइज यू कि आपकी हैप्पीनेस में, आपकी चाइल्ड लाइक नेचर में एक उदास एनर्जी है। आपकी लाइफ में पेन है। इनको लग रहा है आपकी लाइफ में हो सकता है कि एक इंसान की जगह खाली है। इनको लग रहा है कि आप सेटिस्फाइड नहीं हो अपनी कनेक्शन में। लोग जो आपकी लाइफ में हैं वो बराबरी के नहीं हैं आपके साथ। जो लोग हैं, आप एक स्टार हो जहाँ लोग समझ नहीं पाएंगे यू आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। आप जिन लोगों से इंटरेक्ट करते हो वो मे बी आपके लायक नहीं है, नॉट ऑफ सेम लेवल। आपके पर्सन को लगता है आप अपने लुक्स को और एनहेंस कर सकते हो एज़ यू आर मोस्ट ब्यूटीफुल, बट आप अटेंशन सीकर नहीं हो और ऐसा नहीं करते आप। ये समथिंग अबाउट, मुझे आप कहीं भी आते हो ग्रुप ऑफ पीपल या किसी भी रूम में, तो लोग जो होते हैं वो आपको नोटिस करें, सबकी आंखें आप पर हो। ये समथिंग ऐसा कुछ चल रहा है मुझे। आप लाइक ग्राउंडेड हो सकते हो, हम्बल हो सकते हो, और मे बी जो आप इतने ब्यूटीफुल हो ना, या जो आपकी क्वालिटीज़ हैं और आपकी पर्सनैलिटी सेम किसी और में हो तो वो फ्लॉन्ट शो करेंगे। आप सिंपल रहते हो, आप शो ऑफ नहीं करते हो। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि लाइक ये सब चीज़ें ना आपके पार्टनर बहुत ऑब्जर्व करते हैं। आप शो ऑफ कर सकते हो बट आप करते नहीं हो। आपका फैमिली बैकग्राउंड में भी यू कम फ्रॉम अ हम्बल बैकग्राउंड। किसी किसी का प्रेस्टीज है, बहुत लग्जरियस है, कोई पैसा हो सकता है, हॉबी हो सकती है। आपको टेंशन ग्रैब करना पसंद नहीं है। दिस दे पर्सन ट्रूली लाइक अबाउट यू। या आपको अनहैप्पी, आई डोंट नो क्यों व्यू कर रहे हैं। आप हैप्पी शो करते हैं बट इनको लगता है आप हैप्पी नहीं हो। आपकी सराउंडिंग अच्छी नहीं है। लोग जो आपके साथ हैं वो आपको कॉम्प्लीमेंट नहीं करते। अगर ये उनके साथ होते तो आपको कॉम्प्लीमेंट करते। ये तो जो लोग आपके अराउंड में हैं वो डिज़र्व नहीं करते। आप बहुत वैल्यूएबल हो, शायद ये आपको देखते हैं, आप प्रीशियस हो, आप डायमंड हो, तो वो आपको सैड देखते हैं आपके पार्टनर। ओके, दिस इज़ लाइक, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पास मनी हो सकता है, फेम हो सकता है, राइट, सब कुछ है आपके पास, फिर भी एक खालीपन देख रहे हैं। आपके पार्टनर आपको बहुत लॉनली देख रहे हैं इस एनर्जी में।
एंड दिस इज़ फैमिलियर टू देम। इज़ इट ऑल्सो समथिंग जो वो स्ट्रगल करते थे, योर्स एंड हिज फैमिली ट्रॉमा? ये भी एक टाइम पर ऐसे थे शायद आपकी तरह। ये आपसे एज में मे बी बड़े हो सकते हैं, एज गैप हो सकता है, देयर आर हाई चांसेस, अलग अलग स्टेट कंट्री हो सकती है, हो सकता है, लाइक यू कैन से वाइजली सोचते हैं। और देयर इज़ समथिंग जो वो रिलेट कर पा रहे हैं, जहाँ इनकी और आपकी लाइफ बहुत हद तक सिमिलर है। मोस्ट ऑफ इट ये आपको एज अ ट्रॉफी व्यू करते हैं। ऑल्सो आई थिंक ये पर्सन आपको सीक्रेटिव, मिस्टीरियस, इंट्रोवर्ट व्यू करते हैं। इनको ऐसा लगता है आप बहुत अपनी बातें बताते नहीं हो। देयर समथिंग जो बहुत कुछ शेयर करने को हो सकता है। सो ये आपको इस तरह से देखते हैं, एक मिस्ट्री हो आप इनके लिए, राइट? ये आपको देख रहे हैं, आप शायद मेकअप करते हो, हेयर डू करते हो, ड्रेसिंग सेंस करते हो, बट आपका ऐसा इंटेंशन होता है कि आप दूसरों को कैचिंग अप अटेंशन नहीं दे रहे हो, आपको अपने लिए कर रहे हो आप जो कर रहे हो। द फैक्ट आप इससे मैं देख पा रही हूँ कि लाइक जो फैक्ट है लाइक बहुत ही अपोजिट है कि ये आपको इसीलिए पसंद करते हैं, आप बहुत डिफरेंट हो। इस पर्सन को लगता है आप कोई विद्या जानते हो, मे बी यू डू ऑकल प्रैक्टिस, टैरो रीडिंग, मे बी यूर स्पिरिचुअल, तंत्र जानते हो, मंत्र जानते हो। दे डोंट नो अबाउट योर डेली रूटीन, वॉट यू डू, दे वॉन्ट टू नो मोर अबाउट यू। बिहाइंड द सीन मुझे दिख रहा है ये आपके बारे में और जानना चाहते हैं। और बिहाइंड द सीन आप करते क्या हो, कुछ बड़ा कर रहे हो, आप क्या करते हो, व्हाट इज़ योर गोल, कैसे आपने अपने ड्रीम्स अचीव किए हैं। देयर इज़ लॉट्स ऑफ मिस्ट्री ये देख रहे हैं, दे सी इन यू कि आप क्या हो, क्या सोचते हो। पर्सन बहुत क्यूरियस है आपको लेकर के। दे आर जस्ट गेसिंग ऑन यू, आपके लिए सोचते रहते हैं। अगर आप सोशल मीडिया पे अकाउंट जिनके पास आपका है, सो डेफिनेटली दे आर जजिंग यू, ये आपको स्ट्रांगली स्टॉक करते हैं। दे फील समटाइम्स स्केरी ऑल्सो, उनको लगता है आप अनप्रिडिक्टेबल हो, नेचर आपका जो है अनप्रिडिक्टेबल है। तो ये आपसे बात करते हैं, कांटेक्ट करते हैं, तो आप कैसा रिएक्ट करोगे। तो ये सब इनके दिमाग में चल रहा है, इनके माइंड में है, रीयूनियन करना है, इमोशंस है, 5D पर कनेक्ट आप दोनों करते हो। इनको डर है, फियर है, दोबारा मौका आप दोगे कि नहीं दोगे। आप पर्पसली इनको कुछ दिखाते हो और ये पागल हो जाते हैं। सो शो योर रियल साइड, कॉम्प्लिकेट मत करो, एंड दे वेट फॉर यू। ये आपका ऑथेंटिक साइड देखना चाहते हैं। दोनों ही बनावटी हो रहे हो बिकॉज ऑफ बोथ लाइक ईच अदर, एंड दोनों को कनेक्शन में आना है। ओके, इनको आपको इम्प्रेस करना है, मैं आपको बता दूं। और ये जो पार्टनर आपके हैं ये आपको इम्प्रेस करना चाहते हैं, कैसे इम्पैक्ट आप पर अपना डालें ये बहुत नोटिस करते हैं। ये पर्सन आपका कोई फ़ैन हो सकता है, जेलसी भी है, आपकी तरह बनना चाहते हैं। उनके माइंड में यही चलता है, जब ये आपके सामने आए तब कैसा दिखें, आप कैसा इनको जज करेंगे। फियर ऑफ रिजेक्शन है इस पर्सन को भी, राइट? जो मुझे यहाँ पे डाउनलोड्स आए हैं और आपके लिए मैं आपको बता चुकी हूँ बहुत सारी चीज़ें। तो दोनों ही एक दूसरे को ज़्यादा गेस करते हो, मुझे लगता है आप दोनों का ऑथेंटिक साइड नहीं दिख रहा है, बनावटी हो रहे हो आप दोनों, क्योंकि दोनों को लाइकिंग में आना है, रियल सेल्फ नहीं दिखाना, एक दूसरे को इम्प्रेस करना है। डिवाइन की सुनो, तो थोड़ा टाइम मैं देख रही हूँ, टाइम है आप लोगों का रीयूनियन के लिए, बट आप दोनों यहाँ पे डेफिनेटली मिलने वाले हो। एंड कुछ मैसेज कार्ड्स मैं निकालना चाहती हूँ कि इस पर्सन के क्या है डीप मैसेजेस। उससे पहले मैं यहाँ देखना चाहती हूँ कि आप दोनों का रीयूनियन कब तक है, आप दोनों का ही रीयूनियन कब तक पॉसिबल है। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं कि मेरे व्यूअर के पार्टनर कब तक आने की संभावना दिख रही है। कईयों के लिए 6 मंथ्स का टाइम बता रहे हैं यहाँ पर, ओके। तो देयर आर 6 मंथ्स हो सकता है जिनसे ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है, या फिर आप 6 महीने से परेशान हो, या 6 महीने पहले ये सिलसिला चालू हुआ था, ये भी चांसेस हो सकते हैं। कुछ मैसेजेस और निकाल लेते हैं आपके पार्टनर के। व्हाट आर द मैसेजेस फॉर माय व्यूअर्स, आपके पार्टनर का मैसेज क्या हो सकता है आपके लिए। लेट्स सी, दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल डेक, इससे हम देखते हैं।
डिवाइन मैस्कुलाइन, ओके, स्ट्रेस, ओपन हार्ट। गाइस आपके पास कोई कमिटमेंट आता हुआ दिख रहा है, आपके पार्टनर बहुत स्ट्रेस में दिख रहे हैं मुझे, कोई बिगिनिंग होती हुई दिखाई दे रही है, हो सकता है आपने इन्हें कुछ बोल दिया था, किसी प्रकार का ये टाइम का वेट कर रहे हैं, कोई स्ट्रेटेजी हो सकती है, इन्होंने स्ट्रेटेजी बनाई है, ये उसको टाइम को देख रहे हैं, शायद वो टाइम पीरियड होने के बाद ये आपको खुद से कॉल करेंगे, कॉन्टैक्ट करेंगे, क्योंकि आप शायद एकदम से गायब हो गए हो, आपको लेके बहुत फैंटासाइज है, इमेजिनेशन करते हैं डे नाइट, है ना, तो शायद आपको पनिश कर रहे हैं, का शायद आपने इनको कुछ बोल दिया था, ट्विन फ्लेम मानते हैं आपको अपना, ओके, ये किसी प्रकार का कर्ज हो सकता है आपके पार्टनर को, ब्रोकन, बहुत ज़्यादा ब्रोकन, शैटर्ड फील कर रहे हैं, और ये एक समय का वेट कर रहे हैं, इनको अपनी गलती का एहसास है, ये बहुत जल्दी आपकी तरफ आएंगे, क्योंकि आपके अंदर ये इनको एक ऑब्सेशन दिखता है, ये आपको लेके बहुत ऑब्सेस्ड है, अभी बाउंड्रीज़ बना रखी है, बट ये बाउंड्रीज़ डेफिनेटली टूटेगी, जहाँ भी ये भाग के गए हैं ये वापस रिटर्न आते हुए मुझे दिख रहे हैं, सेकंड चांस आप दोनों की लाइफ में आता हुआ दिखाई दे रहा है। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे रीडिंग, आई होप यू लाइक द रीडिंग, इफ़ यू लाइक द रीडिंग यू कैन कमेंट हर हर महादेव, आप कमेंट्स में लिखना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो लोग चैनल पर नए हैं, पर्सनल रीडिंग के लिए आप ऊपर दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेरी टीम आपको टाइम दे देगी फॉर द पर्सनल स्लॉट्स के लिए, जल्दी मिलते हैं, बाय, टेक केयर, सी यू।